के कोहराम की 24 घंटे में 164 मरीजों ने दम तोड़ दिया और 24 घंटे में 16,384 नए कोरोना केस सामने आए। जयपुर में सबसे ज्यादा 58 लोगों की मौत हुई और जयपुर में ही सबसे ज्यादा 3,214 मामले सामने आए। 12,840 लोग रिकवर होकर डिस्चार्ज हुए। मरुधरा में एक्टिव केस 2 लाख के पार है। तो जयपुर लगातार पूरे राज्य में नंबर 1 पर बना हुआ है, ना केवल पॉजिटिव होने में बल्कि मौतों के आंकड़े में भी। लगातार राजधानी 1 नंबर पर बनी हुई है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजधानी के इस वक्त क्या हालात होंगे। ना केवल राजधानी बल्कि इसके अलावा 10 ऐसे जिले हैं जो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट जिन्हें कहा जा सकता है, जहां पर आंकड़े कम होने की बजाय लगातार बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अब ऐसे में और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे 2 साथी अलग अलग जगहों से लाइव जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। लवली वधवा जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और ललित सिंह जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर की तरफ। लवली, जयपुर नंबर 1 बना हुआ है अभी तक, जब से संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। ना केवल संक्रमण में बल्कि पॉजिटिव के साथ साथ मौतों के आंकड़े में भी लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। अनुशासन पखवाड़ा बीत चुका है, लॉकडाउन शुरू हो चुका है, लॉकडाउन के भी 4 दिन लगभग बीत चुके हैं। नतीजे लवली जिनकी अपेक्षाएं की जा रही है वो नतीजे अभी तक भी सामने नहीं आ रहे। आज देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा आसिफ, जो नतीजे आने चाहिए थे वो नतीजे आने में भी थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन उम्मीद ऐसी है कि ये नतीजे जो है, जब ये 14 दिन का लॉकडाउन पूरा होगा तो राजधानी जयपुर जो है वो देश में नंबर 1 होगी कोरोना मुक्त करने की दिशा में। ऐसी उम्मीद जो है सभी लोगों को है। बड़ी बात यह है आसिफ के जो ग्राउंड लेवल पर जिस तरह की सख्ती होनी चाहिए थी, जैसा कि नाम दिया गया सख्त लॉकडाउन, वो सख्त लॉकडाउन कहीं नजर नहीं आता। 11 बजे बाद भी वाहनों की रेलम पहल सड़कों पर आपको दिख जाएगी और ये सबसे बड़ी कमजोरी कही जा सकती है इस लॉकडाउन की, कि जिस तरह से आजादी जो लोगों को दी गई है, लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। जो समझदार लोग हैं, जो समझ रहे हैं कोरोना के बारे में, वो लोग अपने अपने घरों में हैं, अपने अपने काम धंधों को सबको छोड़ करके वो लोग घरों में बैठ गए। लेकिन जो लोग इस लॉकडाउन के समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्हें ना जाने क्या मिल रहा है, लेकिन वो इससे ना तो कोरोना अपने घरों में ले जा रहे हैं, कोरोना को लगातार फैला रहे हैं, बल्कि वो इस तमाम चीजों को लेकर के जागरूक और लापरवाह है। शायद उन पर कोई सख्ती होगी, उसके बाद ही वो जो है नजर आने लगेंगे। और दूसरी जो बड़ी बात है आसिफ, जो लगातार जो आरटीपीसीआर टेस्ट है, आरटीपीसीआर टेस्ट को लेकर के कई तरह की बातें हो रही है। अभी एंटीजन टेस्ट की शुरुआत जो है वो राजधानी जयपुर में करने की तैयारी चल रही है। उससे ऐसी उम्मीद है कि हल्के खांसी, जुकाम और बुखार के जो मरीज है वो पॉजिटिव नहीं आएंगे, बल्कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी एंटीजन रिपोर्ट के दौरान। दूसरी तरफ जो है आज कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के भी लोग जो है लगातार पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन केंद्र पे, लेकिन आज वैक्सीन की जो है वो किल्लत नजर आ रही है। केवल 4 केंद्रों पर ही राजधानी जयपुर में वैक्सीनेशन हो रहा है और वहां भी वैक्सीन जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। कई जगह से लोग बेरंग लौट रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर के जो लोग गए थे, वो लोग हैं आसिफ जिनको वैक्सीन लगने के बाद में ये वो योद्धा होंगे जो इस कोरोना की लड़ाई को जो है आमने सामने लड़ करके कोरोना से और कोरोना को राजधानी और राजस्थान से मुक्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन वैक्सीन को लेकर के अब ग्लोबल टेंडर की बात हो रही है। ग्लोबल टेंडर कब होगा, वैक्सीन कब आएगी, लोगों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। देखिए, 18 साल के से 44 साल के लोगों में बहुत क्रेज है वैक्सीनेशन को लेकर के। लोग एक दूसरे से फोन करवा रहे हैं, पता कर रहे हैं, दिन भर इंटरनेट पर शेड्यूल लेने में लगे रहते हैं कि किसी तरह से शेड्यूल में कहीं उनका नाम, कहीं उनका सेंटर कोई लॉक हो जाए। तो इस लड़ाई को लड़ना आसान तो नहीं आसिफ बिना जनता के सहयोग के। अब जनता का सहयोग जो है अपेक्षित है। जनता अगर पूरी तरह से सहयोग करेगी तो वो दिन दूर नहीं जब ये मास्क और ये कोरोना तरह से पूरी तरह राजस्थान मुक्त नजर आएगा। जी बिल्कुल। ललित भी हमारे साथ जोधपुर से बने हुए। ललित, कमोबेश जयपुर जैसी स्थिति जोधपुर की है। जयपुर अगर नंबर 1 बना हुआ है तो जोधपुर भी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से जयपुर को पछाड़कर नंबर 1 की कुर्सी पर बैठा जाए कोरोना संक्रमण के मामलों में। क्या आंकड़ों में कमी आई है या अभी भी कंपटीशन बरकरार है? देखिए आसिफ, आंकड़ों को देखें तो लगातार कंपटीशन बराबर चल रहा है, लगातार तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन अब चिंता की बात यह है कि शहर के हर ब्लॉक से तो आंकड़ों में कमी आ रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो हर ब्लॉक से तेजी से संख्या बढ़ रही है, तो ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से तेजी से संक्रमण दर बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे के लिए एक चिंता की बात कही जा सकती है। ग्रामीण इलाके के 9 ब्लॉक की बात करें तो सबसे ज़्यादा ओसिया, शेरगढ़ और
ये ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ पे करीब 200 से ज़्यादा मरीज रोजाना साफ तौर पर सामने आते हैं और करीब डेथ रेट भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये एक चिंता की बात है, लेकिन फिलहाल स्वास्थ्य विभाग का लगातार अलर्ट पर है, सैंपलिंग लगातार बढ़े जा रही है। रोजाना 8000 सैंपलिंग की जा रही है ताकि किसी तरह इस कोरोना के चेन को तोड़ा जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अस्पतालों में रोजाना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, चाहे कहीं ना कहीं सुविधाओं की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तो हर तरह से जूझना पड़ रहा है। लेकिन लोग जो है वो मानने को तैयार नहीं है, लॉकडाउन की गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं और यही कारण है कि लगातार इतनी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। जी, लवली और ललित, आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के संदिग्धों की बढ़ती संख्या के बाद सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट को फिर से मंजूरी दे दी है। सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में अब एंटीजन टेस्ट होंगे और पॉजिटिव मरीजों का कोरोना प्रोटोकॉल से इलाज होगा। अभी तक एंटीजन टेस्ट के बाद भी RT-PCR टेस्ट की जरूरत होती थी। देखते हैं इस रिपोर्ट में। ग्रामीण इलाके में बढ़ा कोरोना का खतरा, रैपिड एंटीजन टेस्ट को फिर से मिली मंजूरी। एंटीजन टेस्ट से संदिग्ध मरीजों की होगी जांच। प्रदेश में कोरोना के कोहराम के बीच जब शहरों के साथ कोरोना ने गांव में भी दस्तक देनी शुरू की, तो सरकार को मजबूरन अपने पुराने फैसले को पलटना पड़ा। बड़ी संख्या में कोरोना के संदिग्ध मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रदेश में फिर से रैपिड एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी गई है। सभी जिला कलेक्टर, CMHO, PMO और मेडिकल कॉलेज को ये निर्देश दिए गए हैं। ILI लक्षण वाले मरीजों की होगी रैपिड जांच। सरकारी अस्पताल और निजी अस्पतालों में रैपिड जांच को इजाजत। टेस्ट में पॉजिटिव आने पर कोरोना प्रोटोकॉल से होगा इलाज। हालांकि RT-PCR टेस्ट को प्राथमिकता मिलेगी। आपको बता दें कि 1 साल पहले प्रदेश में रैपिड टेस्ट पर रोक लगाई गई थी। अभी प्रदेश में 10 लाख आबादी पर महज 517 टेस्ट हो रहे हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट से कोरोना जांच की रफ्तार तेज हो सकेगी। रैपिड एंटीजन टेस्ट का परिणाम आधे घंटे में आ जाएगा। अब तक कोरोना का प्रकोप शहरों तक था, लेकिन गांव की 65% आबादी पर कोरोना के बढ़ते खतरे से सरकार के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है और जांच में तेजी लाना चिकित्सा विभाग के लिए बेहद जरूरी है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर दमदार असर हुआ। गांव में कोरोना संक्रमण फैलने को लेकर पिछले दिनों न्यूज 18 राजस्थान पर हुई डिबेट में सामने आया कि इस बार सरपंचों समेत अन्य ग्रामीण जनप्रतिनिधियों की कोई खास भूमिका गांव में कोरोना संक्रमण को रोकने में थी ही नहीं। जिसके बाद जयपुर जिले के गांव में पुलिस ने मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया। कोटपुतली इलाके के गांव से इसकी शुरुआत एडिशनल SP रामकुमार कसवा कर चुके हैं। इसके लिए हर गांव में एक कमेटी बनाई जा रही है। ये कमेटी गांव में कोविड गाइडलाइन की पालना करवाने, सरकार की योजनाओं को लागू करवाने और नियमों की अवहेलना करने वालों की सूचना पुलिस को देने जैसा काम करेगी। यहाँ पे एक अभियान शुरू किया गया, मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी। इसके तहत आम जन को ही इसकी जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि प्रत्येक गांव में प्रशासन और पुलिस का पहुंचना प्रत्येक दिन पॉसिबल नहीं था। तो हमारे एक विचार आया कि क्यों ना ग्रामीण इलाकों में उसी गांव की एक टीम बना के उन्हीं को जिम्मेदारी दी जाए। इसी के तहत एक टीम गठित की गई, मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी टीम। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय कोटपुतली जयपुर राजस्थान श्रीमान रामकुमार कसवा जी के नेतृत्व में मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान का आगाज हुआ और जयपुर कलेक्टर महोदय, जयपुर ग्रामीण SP महोदय और एडिशनल SP महोदय पर ADM साहब के नेतृत्व में कोटपुतली के गौतमपुरा गाँव से इस अभियान की शुरुआत हुई। कोरोना के खौफ ने इंसानी रिश्तों को बेजार कर दिया है। संक्रमण के डर से मुक्तिधाम में मृतकों की अस्थियां परिजनों का इंतजार कर रही हैं, लेकिन कोटा में 2 पार्षदों ने आगे बढ़ते हुए अस्थि केंद्र की शुरुआत की, जहां लॉकर में मृतकों की अस्थियां सुरक्षित रहेंगी और मृतक के परिजन सामान्य हालात होने पर यहां से अस्थियां लेकर उनका पारंपरिक रूप से विसर्जन कर सकेंगे। अस्थियों की सुरक्षा के लिए केंद्र में पुख्ता इंतजाम किए गए। यहां CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। अपने तरह के इस अनोखे केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। संकट के इस दौर में मददगार भी लगातार आगे आ रहे हैं और कोटा के जो 2 पार्षद हैं, वरिष्ठ पार्षद
जिनको जय और वीरू की जोड़ी है, लगातार इस कोरोना काल में लोगों की जरूरतमंदों की मदद में शुरुआत के दिनों से ये जुटे हुए हैं। अब इन्होंने एक और नई पहल की है, यहाँ पर शुरू किया गया है अस्थि संग्रह केंद्र। ये जो शुरू किया है इसका क्या रहेगा, किस तरह आप अस्थियां संग्रह करेंगे? 7-8 दिन से इस तरह की समस्या लोगों के फोन आ रहे थे कि भाई साहब शमशान में अस्थि रखने की जगह नहीं है, लोग कर्फ्यू हो गए, इस तरह की व्यवस्था हो। तो हमने बिरला जी से बात की, तो बिरला जी ने कहा इस तरह का अपना अस्थि संग्रह केंद्र चालू करें, जिसमें लोग अपने परिजनों को जो जिनकी अकाल मृत्यु हुई है उनकी अस्थियों को रख के जाएँ, और जब वो कोरोना काल निमट जाए, जब भी ले जाना चाहें यहाँ से विसर्जन के लिए, धार्मिक अनुष्ठान से काम करना चाहें, उसका विसर्जन करना चाहें तो वो कर पाएँ। उसके लिए भी हम 250 लोग करके व्यवस्था की है। और जैसे जैसे मान लो अस्थियाँ भगवान नहीं करे कि और हमें जरूरत पड़े इन चीज़ों को लोगों को लाने की, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि जितनी अस्थियाँ आती जाएंगी उस हिसाब से हम लोकर की व्यवस्था बढ़ाते जाएंगे और शहर के लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने की पूरी कोशिश करें। कि क्यों ने अब अस्थियां रखने की कई मुक्ति धामों में तो जगह है नहीं, वहाँ जितनी जगह वो फुल हो चुकी है। उसको देखते हुए ही हमने ये विचार करके विवेक जी राजवंशी, भानु प्रताप सिंह गौड़ और मैं बैठ के बात करी, और फिर लॉकर की व्यवस्था भी, लॉकडाउन में लॉकरों की व्यवस्था भी बड़ी मुश्किल से हुई लेकिन कर ली। और अब हम ये आज चालू कर रहे हैं, और जो भी जितनी भी आएगी अस्थियां यहाँ आने चालू भी हो गई है, जितनी भी आएगी सबको यहाँ अस्थियां रखने के लिए जगह दी जाएगी। ये मदद जो है ज़्यादा लोगों को मिले, और दिवंगत आत्माएं जो चली गई हैं, जो चले गए हैं, उनकी आत्मा को भी शांति मिले, और इनका धार्मिक अनुष्ठान जो पूरी तरीके से जिस तरह से होता है उसी तरीके से हो सके, यही हमारी दुआ है। न्यूज़ 18 राजस्थान भी लगातार दिवंगतों की आत्माओं को प्रणाम करता है। हमारी भी संवेदनाएं जो है पूरी तरह से दिवंगतों के साथ है, और ऐसे में इन दोनों पार्षदों की पहल वाकई सराहनीय प्रयास है। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वस्थ हो गए, कोरोना रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आ गई है। एमएलए संयम लोढ़ा ने ट्वीट कर जन जन के आशीर्वाद से आप स्वस्थ हुए, संक्रमित होने के बाद भी सीएम ने दिन रात काम किया। विधायक संयम लोढ़ा ने ट्वीट कर लिखा कि जन जन के आशीर्वाद से आप दोनों स्वस्थ हुए, संक्रमित होने के बाद भी सीएम अशोक गहलोत जी आपने राजस्थान के लोगों की देखभाल में दिन रात एक की। आशा करते हैं कि शीघ्र ही वक्त बदलेगा और जनजीवन में रौनक लौटेगी। तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। झुंझुनू के मंडावा कस्बे के कुछ लोगों ने पुलिस पर एक धार्मिक स्थल में घुसकर मारपीट करने और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मंडावा की एक मस्जिद के इमाम को बेवजह थाने ले जाया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। बताया जाता है कि पुलिस को एक मस्जिद में कुछ लोगों के इकट्ठा होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और इमाम के साथ 2-3 लोगों को थाने लेकर आ गई। इस बात की खबर लगते ही कई लोग थाने पहुंच गए और पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जहां देश और दुनिया की आम जनता कोरोना वायरस की नई लहर से जूझ रही है, वहीं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग इसका सामना और ज्यादा करीबी से कर रहे हैं। कोरोना काल में कई महीनों से लगातार बिना छुट्टी लिए काम में जुटे चिकित्सा कर्मी खाली टाइम मिलने पर मस्ती करते हुए नजर आए और अक्सर इंटरनेट पर छा रहे हैं। ऐसा एक वीडियो सिरोही के आबू रोड से आया। वीडियो में डॉक्टर कोविड सेंटर में नाच गाकर मरीजों का दिल बहलाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में कई मरीज भी नर्सिंग कर्मियों के साथ नाचते गाते हुए नजर आए। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करे। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। छोटी सी चूक हो सकती है जानलेवा। टीका है आया पर नहीं है कोई दवा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।